नमस्कार, सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पर। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए द्वितीय सेमेस्टर के अनिवार्य प्रश्न पत्र हिंदी भाषा कौशल एवं संचार के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला हमने शुरू की है, जिसमें हमने हिंदी वर्णमाला, वर्तनी और विराम चिन्ह के एक वीडियो में 25 प्रश्न कर चुके हैं और दूसरी वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय में भी 25 प्रश्न कर चुके हैं। तो इन दोनों वीडियो के यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है हिंदी भाषा कौशल एवं संचार। उसमें आपको डिटेल से थ्योरी भी पढ़ाई गई है और अब बहुविकल्पी प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में हम तत्सम, तद्भव और उपसर्ग प्रत्यय के इन टॉपिक पर 20 प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। 20 प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा है, तो उपसर्ग और प्रत्यय में बताइए कि उसका प्रयोग कहाँ होता है। शब्द के आरंभ में होता है कि शब्द के मध्य में होता है कि शब्द के अंत में होता है कि इनमें से कोई नहीं। पहले उपसर्ग और प्रत्यय जो भी होता है वह मूल शब्द के पहले या बाद में लगता है, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो मध्य में नहीं लगता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उपसर्ग और प्रत्यय में हमने पढ़ा है कि उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले लगने वाला शब्दांश है जो शब्द के अर्थ को बदल देता है या फिर उसकी विशेषता भी बताता है। ठीक है, तो शब्द के अर्थ को बदल देता है और शब्द के पहले लगने वाला शब्दांश है, तो वह उपसर्ग है शब्द के पहले यानी कि आरंभ में। तो विकल्प नंबर ए, इसको हम उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के प्रारंभ में लगता है। और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है। अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं उपसर्ग कैसे पहचाने, प्रत्यय कैसे पहचाने, पास से प्रत्यय, पास से पीछे। ठीक है, दोनों उपसर्ग आ छोटा ऊ और आगे थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, इसको हम पढ़ा चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, त, प्रख, आत। ठीक है, उपसर्ग यानी कि आगे जो शब्दांश के शब्द के आगे लगता है शब्दांश, वही उपसर्ग है। तो देखिए त पीछे है तो यह विकल्प काट दीजिए। ठीक है, आत यह भी पीछे है, इसको भी काट दीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, कौन कौन से, प्र और प्रख। तो देखिए कौन सा शब्द इसमें बैठ रहा है जो कि कंप्लीट करेगा, प्र, धन, ख्यात। ठीक है, तो प्रख्यात, ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए, प्रख नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं है मतलब प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। ठीक, अपवाद, अपधनवाद, पराजय, प्रभाव। ठीक है, तो ये तीनों में उपसर्ग है, ओढ़ना में नहीं है। ठीक है, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। ठीक, इसमें प्रत्यय है। अगला है, व्यवस्था शब्द जो है उससे पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। यानी कि व्यवस्था, किसी चीज़ की हम व्यवस्था करते हैं तो क्या उपसर्ग आगे लगाएं कि उसका विपरीत हो जाए। अव्यवस्था कि अव्यवस्था कि अपव्यवस्था कि परिव्यवस्था, उसका विपरीत भी होना चाहिए। तो व्यवस्था का विपरीत क्या होता है, अव्यवस्था। क्या होता है, अव्यवस्था। तो इसमें विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है चिर, धन, आयु। चिर, धन, आयु बराबर चिरायु। तो आयु में कौन सा शब्दांश जुड़ा है, चिर। कौन सा शब्दांश जुड़ा है, चिर। विकल्प नंबर सी। ठीक, यह सब विकल्प गलत हैं।
आयु तो जुड़ेगा नहीं, लास्ट में है या तो, ठीक है, क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है। आगे किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय यानी कि पीछे जो लगता है। दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा, ये तीनों में है, लेकिन लावा में नहीं है। लावा में है आवा, लेकिन ला कोई शब्द नहीं है कि जिसमें हम आवा जोड़ दें, क्योंकि शब्द में ही जुड़ते हैं। ये नहीं है कि चाहे जो आप शब्द लाए और लिख दिए और जोड़ दिए, इससे नहीं मतलब है। लावा शब्द में प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। आगे है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? स्त्रीवाचक यानी कि स्त्रीलिंग। अनुज मतलब छोटा भाई जो बाद में जन्मा हो, ठीक है। तो अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुजा। क्या होगा? अनुजा, ठीक है। तो बड़ा, विकल्प नंबर ई, ठीक है, सॉरी विकल्प नंबर बी, अनुजा। ओके। अगला प्रश्न है दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोष हर्ता, दोष धन हर्ता, यानी कि इसमें सीधे सीधे दिख रहा है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर्ता, हर, हत, हारी, यह सब प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय यानी कि पीछे जो लगेगा। निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, निर्वासित। इसमें विकल्प नंबर इक, नी, शित, इत। पहले देखिए नी प्रत्यय तो पीछे लगता है, पहले गलत हो गया है। इक कहीं है ही नहीं, इसमें कहीं समझ में आ रहा है कि पीछे इक होगा? नहीं। फिर आ गया शित, तो निर्वा, ऐसा तो होता नहीं। निर्वास, क्या है? निर्वास धन इत, निर्वासित। फिर जब यह बनेगा तो छोटी की मात्रा इसमें इत हो जाए, निर्वासित। तो विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी, बड़ी, छोटी, धानी, आनी। तो देखिए सावधान, सावधान, तो क्या इसमें प्रत्यय लग रहा है? सावधान प्लस ई, सावधानी। तो विकल्प नंबर ए, बाकी सब गलत है। सावधान शब्द है। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? अब हम तत्सम तद्भव के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। 10 प्रश्न हैं तत्सम तद्भव से। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि इस विश्वविद्यालय संबंधित और भी अपडेट आपको मिलती रहें। साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट में हिंदी भाषा कौशल एवं संचार में सभी टॉपिक को पढ़ाया गया है और MCQ भी कराया जा रहा है। तो आप लोग लगातार वीडियो को करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है तत्सम यानी कि संस्कृत। तत्सम यानी कि संस्कृत, ठीक है। बीच में सा है, संस्कृत। इसको आप समझने के लिए याद रख लीजिए, बाकी डिटेल में हमने इसको पढ़ाया है। तद्भव यानी कि जो बाद में हुआ हो, यानी कि हिंदी। संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है हिंदी, ठीक है। तद्भव हिंदी। अगर आप एक समझ लेंगे तत्सम यानी कि संस्कृत, तत्सम एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें सा है, संस्कृत। इसको याद कर लेंगे तो अगला तद्भव है वह हिंदी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? यानी कि 3 तद्भव हैं, एक तत्सम है। साईं, साईं का स्वामी होता है। ठप्पा यानी कि स्थापन, ठप्पा, ठीक है। कहार यानी कि स्कंध, भार, स्कंध, भार। और हस्त यानी कि हाथ, हस्त, हाथ, ठीक है। तो इसमें हस्त जो है वह तत्सम शब्द है, बाकी शब्द तद्भव हैं। साईं का तत्सम स्वामी होगा, ठप्पा का तत्सम स्थापन होगा, कहार का तत्सम हस्त, हाथ, स्कंद भार होगा और हस्त का हाथ होगा, ठीक है।
तो हस्त तत्सम है, बाकी सभी तद्भव हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? फिर से वही है, केला यानी कि कदली, कौड़ी यानी कि कर्पदिका, कोड़ा यानी कि कोठा, कोष्ठ। ठीक है। और कुमार यानी कि कुंवर। ठीक है, कुंवर। तो यह जो कुमार है यह तत्सम है, बाकी सभी तद्भव हैं। आपके बाकी सभी क्या हैं? तद्भव, बाकी हिंदी के हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तिनका, तैल, परछाई, अकाज। इसमें हम देखते हैं कि करके तिनका का अर्थ होता है तृण, तिनका का अर्थ होता है तृण। ठीक है। तैल का तेल, तैल का तेल, परछाई की प्रति छाया, प्रति छाया, और अकाज का अकारी, अकाज का अकारी। तो इसमें से तिनका, परछाई और अकाज ये सब क्या हैं? ये तद्भव हैं। और तैल जो है वह तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द है। ठीक है। तो यह विकल्प नंबर इसका बी सही होगा। थोड़ा सा आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि अर्थ सब का एक ही बार में लिख दे रहे हैं, तो जिसका तत्सम है उसका तद्भव हो जा रहा है, और जो तद्भव है उसका हम तत्सम लिख रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? सुई, सरसों, स्वप्न, हल्दी। सुई का क्या होता है? सूची। सुई का क्या होता है? सूची। सरसों का क्या होता है? सरसप। क्या होता है? सरसप। स्वप्न का क्या होता है? सपना। और हल्दी का क्या होता है? हरिद्रा। तो इसमें से जो स्वप्न है वह क्या है? तत्सम है, बाकी सभी क्या हैं? तद्भव यानी कि हिंदी के शब्द हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? बिजली, बेल, वैराग्य, भाभी। बिजली, विद्युत, बेल, विल्व। ठीक है। ये सब आपको नए शब्द कुछ देखने को मिलेंगे। वैराग्य, वैराग्य का विराग, और भाभी का विराग ग है यहाँ, भाभी का भ्रात वधु। ठीक है। तो इसमें से विराग जो है, वैराग इसमें लिखा हुआ है, यह संस्कृत शब्द है, बाकी सभी हिंदी शब्द है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अब उल्टा आ गए हैं, तद्भव पे आ गए हैं। ठीक है। यानी कि हिंदी। श्रावण, श्रावण का क्या होगा? श्रावण, सावन। जव का क्या होगा? यव। युवा का क्या होगा? जवान। आश्चर्य का क्या होगा? अचरज। ठीक है। तो इसमें से कौन सा है? जव। ये जो जव है वह क्या है? तद्भव है, बाकी सभी क्या हैं? तत्सम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही नहीं है? यानी कि अब इसमें जोड़ा दिया हुआ है तत्सम और तद्भव का। ठीक है। इधर तत्सम शब्द दिए हुए हैं और पीछे तद्भव शब्द दिए हुए हैं। ये तत्सम है, ये तद्भव है। तो गर्दभ, गदहा, गोधूम, गेहूँ, समश्रु, गाल, तृतीयक, तीजा। तो इसमें से आपको चुनना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। 3 विकल्प सही हैं। गर्दभ का गधा होता है, सही है। गोधूम, गेहूँ होता है, सही है। तृतीयक, तीजा को कहते हैं, ठीक है। लेकिन समश्रु माने क्या होता है? समश्रु माने होता है मूछ,
श्मश्रु माने क्या होता है? मूछ। ठीक है, तो ये विकल्प आपका सही होगा, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही नहीं है? फिर वही है, ये तत्सम है, इधर इधर तद्भव है। श्रृंगाल शियार, करकट केकड़ा, खरपट खरपतवार, द्विवेदी दुबे। श्रृंगाल शियार को कहते हैं, यहाँ पर श्रृंगाल ऐसे लिखा जाएगा, उसमें नीचे नहीं रहेगा। करकट केकड़ा को कहते हैं, खरपट और द्विवेदी दुबे को कहते हैं। खरपट मीन्स होता है खपड़ा, जो कच्चे घर होते हैं, खपड़ा जो छाए जाते हैं खपड़े से, उसको कहते हैं। खरपट मीन्स खरपतवार नहीं होता है, खपड़ा होता है। तो यह विकल्प नंबर सी सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है? अब प्रश्न देखिए, इसमें इन प्रश्नों में क्या पूछा जा रहा है? कौन सा विकल्प सही नहीं है, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प सही है। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, कौन सा सही है, यानी कि आपका एक ही सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो देखिए, इसमें आप बताइएगा, वर यात्रा यानी कि बारात, पत्रक सही, क्षेत्रक देश, शिक्षा स्कूल। तो इसमें से कौन सा सही है? पत्रक मीन्स होता है पत्ता, पत्रक मीन्स क्या होता है? पत्ता, तो ये क्या हो गया? गलत। क्षेत्र मीन्स क्या होता है? खेत, क्षेत्र मीन्स क्या होता है? खेत, ये क्या हो गया? गलत। शिक्षा, शिक्षा मीन्स क्या होता है? सीख, ठीक, ये भी क्या हो गया? गलत। वर यात्रा मीन्स बारात। तो देख लीजिएगा बारात कैसे लिखा है, कभी कभी शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, कई लोग बारात लिखते हैं तो वहाँ पर वो गलत हो जाता है, यह शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध में भी यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अंतिम प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, ग्रामीण, शहरी, स्तोक बहुत, स्फूर्त फुर्ती, गर्त ऊंचा। यह प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसके बाद हम आपको इसका सही उत्तर 24 घंटे बाद बता देंगे। तो ये 20वां प्रश्न आपको हल करना है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा है, इस प्रश्न को भी आपके लिए छोड़ना है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि इसमें 20वें प्रश्न में कौन सा सही। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हिंदी भाषा कौशल एवं संचार से संबंधित और जो भी आगे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, आपको उसको आसानी से देख सकें और जल्दी से जल्दी उसको कर सकें।